स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। तो जल्दी जल्दी चैनल पे आ जाएं। एसएससी 10 बोर्ड के स्टूडेंटों, तो आज हमारा यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, हमारा सेकंड चैप्टर है, उसका हम लेक्चर नंबर 5 लेके आ गए। भाई हमने 4 लेक्चर पहले ले चुके हैं और 5वां लेक्चर ले रहे हैं। तो यार अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम अच्छा और एकदम ईजी बनाना चाहते हैं तो चारों लेक्चर देख लो। 5वां लेक्चर अभी चल रहा है, अगर इसको देखना चाहते हो तो अभी देख लो। अगर बस पहले से देखोगे ना तो आपको हर चीज लिंक लगेगी और अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या क्या होते हैं, फिर जनरल फॉर्म क्या होती है। आज हम लोग कुछ यार नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं 2 रूट। ठीक है, 2 रूट होते हैं। हम अभी तक उसको x बोलते आ रहे थे, अभी तक हम बोल रहे थे कि दोनों रूट जो है वो x है। ठीक है, मतलब हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऐसे करके निकाल लेते थे। पर अब हम जो रूट को है ना नाम दे देंगे, हम बोल देंगे एक रूट है हमारा अल्फा और एक रूट है हमारा बीटा, क्योंकि 2 रूट है तो दोनों अलग अलग होंगे, तो हम दोनों को नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा। तो आज हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। फिर हम लोग यार अपना प्रैक्टिस सेट 2.5 ये पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे यार, जिससे क्या है कि आप लोग का डर खत्म हो जाए। थोड़ा बड़ा है प्रैक्टिस सेट, पर हाँ इजी है, बड़ा होने से मतलब नहीं है, इजी है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले यार बात करते हैं नेचर ऑफ रूट के ऊपर। तो यार नेचर ऑफ रूट के ऊपर क्या बात करना है कि भाई रूट का जो नेचर है वो कैसा है। रूट मतलब रियल है, रूट इमेजिनरी है, क्या है, ये सब चीजों पे। रियल रूट मतलब यार भाई मतलब कोई भी रूट जो है ना रियल नंबर है, मतलब रूट जो है हमारा रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, और इमेजिनरी मतलब यार रूट जो है रियल नहीं है, और रियल नहीं है तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, और ये इस चीज के ऊपर 2-3 चीजें आएंगी। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता है, ये आपका जनरल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इधर आप लेके आ जाओ अपने पेन, इधर देखो। ये हमारा जो है रूट निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये रूट निकालने के लिए काम आता है। यहाँ पे x जो है हमारा रूट बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, और देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, तो एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना होगा, एक बार आपको माइनस लेके सॉल्व करना होगा। अब यार जो प्लस, देखो एक रूट को हम बोल देते हैं, जो प्लस लेके सॉल्व कर रहे हैं उसको अल्फा, और एक रूट को हम बोल देते हैं बीटा। तो हमारे 2 रूट हो गए अल्फा और बीटा। ठीक है, अब यार यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके रूट के नेचर के ऊपर। तो देखो ये d इज इक्वल टू, हम इसको d बोलते हैं, d यानी कि डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यार इसी को हम डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा बोलो, डिस्क्रिमिनांट बोलो, उसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अंडर रूट नहीं होता है, अंडर रूट आपको फॉर्मूला में लगाना है, पर ये जो डिस्क्रिमिनांट होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, अच्छे से समझ लो। अब इस पे थोड़ी बातें करते हैं, आ जाओ। अब 3 केस आपके सामने आएंगे। ये हमारा एक हमारा फॉर्मूला मेथड का है, x इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला, ये किसके ये रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये वाले। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड है, आपको इससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट निकाल सकते हो। ठीक है, अब यार मैंने अभी बात किया ना डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डिस्क्रिमिनांट बोलते हो। तो यार मैं ऐसे बोलूंगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और मैं पहला केस अपना क्या ले रहा हूं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 0 आ गया। मतलब अगर ये मेरा 0 हो जाता है तो मुझे फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस प्लस देखो यार अलग अलग लेते हैं, देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस अलग अलग। तो ये अंडर रूट भाई 0 आया, बी स्क्वायर माइनस 0 आया, तो ये 0 अपॉन 2a हो जाएगा, 2a। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट 0 0 ही हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। और यार यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पे माइनस लेना होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये आएगा अंडर रूट का 0 अपॉन में 2a। ठीक है, 2a। तो ये फाइनली बन जाएगा x, ये देखो अंडर रूट 0 0 होगा, और 0 से किसी को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो कोई मतलब है नहीं, तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। तो भाई ये देख रहे हो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे भी आया, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे भी आया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे दोनों रूट सेम आ गए। ये हमारा पहला रूट था यार, ऐसे बोल दूं मैं, इसी को मैं अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ बीटा। मैं 2 रूट को नाम दूंगा अल्फा और बीटा। तो मेरा पहला रूट माइनस बी बाई 2 आया। इरेज कर लेता हूँ, रुको, अच्छे से लिखते हैं, जिससे क्या है कि कहीं पर भी ऐसी कंफ्यूजन ना रहे जो समझ में ना आए। ठीक है, ये इरेज, ये इरेज, ये भी इरेज। ठीक है, आओ पेन लेते हैं वापस, और पेन हम चेंज कर लेंगे। देखो ये आ गया हमारा अल्फा, ठीक है, ये आ गया हमारा भाई बीटा, और ये भी आ गया हमारा अल्फा, और ये हमारा आ गया बीटा। तो मुझे देख रहा है अल्फा भी माइनस बी बाई 2 आया है और बीटा भी, तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ
अगर बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर मेरा जीरो आता है, बी स्क्वायर माइनस फोर जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो अगर मेरा जीरो आता है तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, तो जो रूट आएगा अल्फा और बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। देखो ये रियल ही आएगा ना, माइनस बी कुछ नंबर, बी कोई एक नंबर होगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ए भी कोई नंबर होगा 1 2 3, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो रियल नंबर ही आएगा, जो नंबर लाइन में रियल ही होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे रूट जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल भी होगा पर इक्वल होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर आ रहा है। तो रूट जो है, नेचर ऑफ रूट में जो रूट की बात करेंगे, रूट का जो नेचर होगा, रूट आर रियल एंड इक्वल। तो भाई जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो हो जाए, तो हम बोलेंगे कि रूट जो है वो रियल है और इक्वल है। तो ये याद रखो, क्योंकि आपको सवालों में डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो है तो क्या है, बताओ रूट का नेचर क्या होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा केस, भाई आपने एक केस देख लिया कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये जीरो हो जाए। अब दूसरा केस आपका ये बनता है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाए। अब देखो पहले आया जीरो, मतलब जब जीरो हो जाए, अब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू अनंत जो भी है, वन जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से छोटा नहीं, जीरो से बड़ा। अगर ये जीरो से बड़ा आता है तो मैं यहाँ पे देखूंगा मेरा रूट, देखो मैं मानता हूँ अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पहला अल्फा मान लेता हूँ, तो मेरा आएगा माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है, ठीक है। अब यार आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा ग्रेटर देन जीरो था, तो मैं देख रहा हूँ अब ये ग्रेटर देन जीरो, तो सोच समझो मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है फाइव आ गया, फाइव तो ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं यहाँ पे फाइव लिखूंगा, तो मुझे पता है अल्फा भी मुझे कुछ मिलेगा, अल्फा जो है मुझे कुछ सॉल्व करके यहाँ पे मिलेगा, और बीटा भी जो है मुझे यहाँ पे कुछ सॉल्व करके मिलेगा, और अल्फा और बीटा मुझे दोनों अलग मिलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो देखो आपको सॉल्व करके कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, अल्फा भी कुछ अलग होगा, बीटा भी कुछ अलग होगा, और दोनों जो है, तो मैं बोल सकूंगा जब आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये जीरो से बड़ा है, तो इसकी ये देखो ये कुछ सॉल्व होकर, जैसे अगर फोर आ जाता तो अंडर रूट फोर क्या हो जाता टू, और यहाँ पे भी आ जाता टू, एक बार टू बी के साथ प्लस होता, एक बार टू बी के साथ माइनस होता, तो हमको कुछ अलग, तो रूट ऑफ यहाँ पे जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा वो रियल तो अभी भी होगा, रियल यानी कि कोई भी रियल नंबर ही आएगा, पर वो अनइक्वल होगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, क्योंकि आपको पता है पीछे अल्फा बीटा बराबर आ गया था, पर यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा दोनों अलग आएंगे, तो अल्फा और बीटा अलग होंगे तो हम बोलेंगे रूट्स ऑफ क्यूई, क्यूई यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल तो होंगे भाई, पर एंड अनइक्वल होंगे भाई। और जब जीरो होता है तो रियल और इक्वल, और जब जीरो से बड़ा होता है तो रियल एंड अनइक्वल। तो आसान सा केस था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार पेन चेंज करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा कोई दूसरा पेन लेते हैं, तो देखो यहाँ पे अब तीसरा केस आएगा भाई, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो हमारा हो जाए लेस देन जीरो। भाई देखो जीरो भी हो सकता है, अब लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो हो गया, मतलब यार अब यार ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इसके अंदर लेस देन जीरो, यानी कि समझो लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ माइनस फोर, लेस जीरो, माइनस फोर तो जीरो से छोटा होता है। आपको पता है भाई, आपको माइनस फोर का रूट निकालने तो नहीं आता है, आपको पता है अगर फोर का रूट होता तो आप तुरंत बोल देते टू, आप अगर नाइन का रूट होता तो आप बोल देते थ्री, पर यार अंडर रूट माइनस फोर का रूट क्या होगा, अंडर रूट माइनस फोर का रूट। तो भाई इसी के लिए ना जब आप 11th में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आएगा आपका, जिसमें आप आयोटा के बारे में पढ़ोगे, जो आयोटा होगा वो आपका अंडर रूट ऑफ, मतलब इसको ऐसे लिखो अंडर रूट ऑफ माइनस वन होता है। तो ये जो है ना, ये जो है, ये जब आपका जो आपको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिख जाए, ठीक है, तो हम ये आयोटा लेके इसको सॉल्व करते हैं। पर यार आपको इतनी अभी जानने की जरूरत नहीं, मैंने बेसिक समझा दिया, अभी उसकी जरूरत नहीं। तो देखो जब आपका बी स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है, लेस देन, तो आपको पता है एक्स जो आएगा हमारा, यहाँ पे कुछ आएगा माइनस बी प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू है, ठीक है, अरे एक्स नहीं अल्फा, और बीटा क्या आएगा भाई, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। और ये बता दूं जब आपका आयोटा वगैरह आता है ना, तो हमारा जो रूट्स होता है वो इमेजिनरी बन जाता है, क्योंकि अब ये रियल नहीं रह गया, ये आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है जो कि इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो ये हम कंसेप्ट लाते हैं क्योंकि भाई सवाल सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो हमने आयोटा को लेके आए, जिससे हम अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो इसको सॉल्व ऐसे होगा, ये अंडर रूट ऑफ ऐसे लिखा है, ये हो जाएगा फोर इंटू माइनस वन, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट फोर, और यार अंडर रूट ऑफ माइनस वन, तो ये फोर का अंडर रूट हो जाएगा टू, और आयोटा हो जाएगा आई, तो इसका आंसर आएगा टू आई, ठीक है, टू आई यानी कि टू टाइम्स ऑफ आयोटा, ये हो जाएगा। पर अभी ये अभी आपको सिलेबस में नहीं है, 11वीं में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, ठीक है। तो अब यार आपको पता है, अब यार x इक्वल टू, अब आपको पता है ये कुछ आपको कुछ कॉम्प्लेक्स में आने वाला है, और ये भी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स में आना है, तो आपके रूट जो होंगे ना, वो आपको पता है ये रूट जो होंगे ये भी इमेजिनरी बन जाएंगे, क्योंकि ये आपका कुछ ऐसा आएगा, जैसे अगर समझो इसके अंदर लिखा है माइनस नाइन, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नाइन टाइम्स ऑफ आयोटा।
अंडर रूट -9 लिखा है तो इसका आंसर आएगा 9 टाइम्स ऑफ आयोटा। यहाँ पे भी आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो ये अब रियल नहीं रह गया, ये इमेजिनरी बन गया। तो अब हम बोलेंगे द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल नंबर, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो हम यहाँ पे सिंपली बोल देंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। रियल नहीं रह जाएगा भाई, वो अब इमेजिनरी रूट्स बन जाएगा, ठीक है, आर नॉट रियल। तो ये चीज बस इतनी समझनी है आपको। अगर ये समझ में आ रही है तो ठीक है, इस पे ज्यादा अभी ध्यान मत दो, क्योंकि ये अभी का आपका इतना ज्यादा इस पे, हाँ अगर ध्यान दे रहे हो तो अच्छी बात है, इस पे रिसर्च करोगे और अच्छी बात है, पर अभी इतने से आपके सवाल सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो बस अगर आपका जब ऐसा हुआ 3 केस आ गया आपका भाई, डी इक्वल टू 0, तो रूट जो होगा रियल एंड इक्वल। और अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट होगा आपका रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और डी लेस देन 0 हो जाए तो बोलेंगे नॉट रियल, ठीक है, रूट जो है नॉट रियल। बस ये चीज आपको इस समय अभी याद रखनी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अदरवाइज और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आ जाओ, एक्टिविटी दी हुई थी बुक में तो ले ली मैंने। अब यार देखो, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसको हम डी बोलते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी तो मैं पीछे पढ़ा के आया। अब यार डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, डी हमको दे दिया है 50, तो डी अगर 50 दे दिया है तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। भाई जब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रूट जो है ना दोनों अलग रूट मिलेंगे और रियल भी होंगे पर अनइक्वल होंगे, ठीक है। अब आ गया माइनस का 30, माइनस का, अब यार आपका डी बोल दिया, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और माइनस 30 क्या होता है, 0 से छोटा, तो डी आ गया माइनस का 30 जो कि होता है लेस देन 0। और लेस देन 0 पे क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, ये चीज आपको बोलनी है, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। अब यार डी इक्वल टू 0 आ गया, तो जब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और यानी कि डी आपका जो है वो 0 दे दिया, 0 पे हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों रूट जो होंगे वो रियल तो होंगे पर इक्वल होंगे, दोनों रूट बराबर हो जाएगा। अगर रूट मेरा अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा, ठीक है। और भाई यहाँ पे तो यार अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा तो आएगा ही, पर रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। अब चलो अगले पे चलते हैं। चलो फिर इस पे कुछ सवाल वगैरह दिए हुए टेक्स्ट बुक के अंदर, वो भी ले लेंगे। ऐसा ना सोचो कि प्रैक्टिस सेट नहीं करवाऊंगा, वो भी करवा देंगे भाई। तो चलिए, क्या दिया हुआ है सवाल में, बेसिक सवाल है, बहुत आसान था। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी है आपको पता है। इक्वेशन देखो, पहले ऐसे देखो, उसको अच्छे से सॉल्व करने का तरीका ये होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए कितना दिख रहा है आपको ऊपर के इक्वेशन से 1, बी कितना दिख रहा है 10, सी कितना दिख रहा है माइनस का 7। अब यार ए बी सी आपने निकाल लिया और आपको पूछा क्या, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना था डी, तो डी क्या हो जाए, बी स्क्वायर कितना है, बी हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस का 7। तो हमारा जो आंसर बनने वाला है 10 स्क्वायर होता है 100, 7 28, ये हो जाएगा 100 माइनस 28, तो हमारा जो बन जाएगा आंसर 72, ठीक है 72। अब यार डी आ गया आपका 72। तो बस यही तो पूछा था भाई, अब इससे ज्यादा मतलब जो पूछा है ना, ओ हो एक गलती हमने ये कर दी भाई, यहाँ पे माइनस है ना और ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस हो जाएगा। तो 100, एक सेकंड रुकिए, प्लस हो जाएगा, इसको इरेज कर लूं, एक सेकंड। कुछ नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई। इस कैलकुलेशन मिस्टेक को अगर सही करना है, तेज करना है, तो वो उसी से होगा आपका, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी होगी। तो आपका आंसर आएगा डी इज इक्वल टू 128। अब ठीक है, ठीक है, अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देता है, 4 7 28 होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, ये चीज आपको करनी है, अगर हो गई है तो बढ़िया है, इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई। ऐसे ऐसे सवाल 2 नंबर के लिए आ जाते हैं बोर्ड्स में। तो देखो, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट। अब यार रूट का नेचर बताना है, रियल है अनइक्वल है, क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए हमको पहले डी निकालना होगा, डी निकाल के देखना है कि डी 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। तो यार पहले इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ए कितना आ जाएगा, ऊपर से कंपेयर करो, ए देखो यहाँ पे ए है यहाँ पे 2 है, तो ए कितना आ गया 2, ऊपर से कंपेयर, यहाँ बी है, यहाँ बी क्या है -5, बी आ गया -5, यहाँ पे सी है, यहाँ पे 7 है, तो सी आ गया 7। और ए बी सी निकल गया, अब डी निकाल लो चुपचाप, डी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यार बी स्क्वायर कितना आया -5 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 टाइम्स ऑफ ए कितना है 2 और ये कितना है 7। तो भाई फाइनली जो आंसर दिख रहा है मुझे वो रहा है 5 का स्क्वायर 25 और 4 2 जा 8, 8 7 आपका आ जाएगा फाइनली 56, ठीक है 56। अब यार इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 और 6 31, सही कर रहा हूँ मैं, माइनस का 31, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ गड़बड़ है, 4 2 8, ठीक है 7 8 56 ही होता है। अब यार ये आ गया माइनस का 31, तो यार डी जो है आपका, डी जो है वो आपका वो देयरफॉर डी इज लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट जो है वो रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल।
तो ये चीज मेन आपको देखो डी नहीं निकालना था, इसमें डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना था, इसमें पूछा नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट ये है, रूट क्या है, रियल नहीं होंगे, और डी आपका जीरो आएगा तभी तो आप बता पाओगे रूट रियल है या नहीं है। ठीक है, तो डी निकालना हर बार सवाल में बोलेगा नहीं, पर डी से ही हमको पता चलेगा रूट का नेचर क्या है। ठीक है, अब यार आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, ये भी एक बेसिक सा सवाल है, उसी तरीके का है, नेचर ही बताना। तो देखो पहले कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। ए आपका कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 1, बी देखो आ जाएगा 2, सी जो देखो आ जाएगा माइनस का 9। तो देखो जो चीज मुझे लगता है आपको नहीं समझ में आएगी ना बता दो। एक देखो यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या ए, तो ए हमारा 1 आ गया। ये देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मैं ये अलग ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म की तरह मैं अगर इस वाले को ही मानूं तो ये हो जाएगा 1x² प्लस 2x, ठीक है, और ये माइनस ये प्लस और ये आ जाएगा -9। तो अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करूं तो a1 b2 c -9 सही तो कर रहा हूं ना। ठीक है, अब देखो d कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। तो यार d जो मेरा निकल के आने वाला है, रुको पेन चेंज कर लू थोड़ा, पेन ले रहा हूँ रेड, और डी मेरा आएगा b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ ए सी, 4 इंटू ए आ गया 1 और सी आ गया माइनस का 9। तो भाई डी आने वाला है ये 2 का स्क्वायर 4, और यार पता है 4 1 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4 इंटू 9 आपका आ जाएगा 36। तो यार 4 प्लस 36 आपका फाइनल आ गया 40। तो डी आ गया 40, डी इज इक्वल टू 40 विच विल बी ग्रेटर देन 0। तो हम बोल देंगे रूट्स आर, नेचर ऑफ रूट्स को क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल तो होंगे, रियल भी होंगे एंड अनइक्वल होंगे, दोनों रूट जो है आपके अलग अलग आएंगे। ठीक है, अलग अलग आएंगे, और निकालोगे कैसे, निकालोगे फॉर्मूला से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2 है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला की वजह से आप रूट्स निकाल लोगे। तो यही चीज करनी थी भाई, बेसिक था। आ जाओ, ओहो एक और सवाल, एक और सवाल उसी की तरह है। चलो इसमें नेचर ऑफ रूट बताना है। ठीक है, बताओ नेचर ऑफ रूट्स, इसमें हेडिंग नहीं दी है तो मैं बताता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स बताओ, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट बताना है तो पहले क्या करना होगा, डी पहले इसको कंपेयर कर लो, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अब √3 दिखा है तो डर तो नहीं लग रहा है ना, आपको पता है ए बी सी जो है आपके रियल नंबर हो सकते हैं, तो रियल नंबर में कुछ भी आते हैं, सारे नंबर में रियल नंबर, तो √2 भी √3 √2 आपका रियल ही है। ठीक है, तो अब यार आपको क्या करना है, कंपेयर a इज इक्वल टू √3, ए मिल गया √3, b इज इक्वल टू 2√3 और c इज इक्वल टू √3। तो भाई आसान, जितने सवाल देखने में थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, हर बार होगा कि मतलब वो आसानी होंगे, पर किसी किसी टाइम डिफिकल्ट भी होगा, तो आसान ही बोल दो ऐसा जरूरी नहीं है। तो b², अब a सब a b c मिल चुका है, तो b² माइनस 4ac निकालो, b का स्क्वायर ये हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ ac, a कितना है √3 और b कितना है √3। तो फाइनली जो बनने वाला है 2 का स्क्वायर 4 और 3, √3 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो बनेगा 4 इंटू 3 माइनस √3 इंटू √3 क्या हो, जैसे √3 का स्क्वायर को आप क्या लिख, अरे यार देखो मैं बेसिक से ही समझाऊंगा, √3 इंटू √3 ये हो जाता है आपका 3, और √3 इंटू √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर, ये भी तो 3 होगा ना, √3 इंटू √3 अगर 3 हो रहा है, √3 का होल स्क्वायर भी तो 3, क्योंकि √3 इसी को तो मैंने ये लिखा, और या तो इसी को मैं, सेम ही चीज तो है दोनों। तो ये भी आने वाला है 4, √3 इंटू √3 आएगा आपका 3, तो आ जाएगा 4 इंटू 3। तो अब आपको एक चीज दिख गई, b² माइनस 4ac, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, तो आ गया d इज इक्वल टू, डी जो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वो आ गया 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, हेंस देयरफॉर रूट्स आर रियल तो होंगे भाई, रियल तो होंगे पर इक्वल भी होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और निकालने का एक ही तरीका होगा, वो होगा जैसे अगर मैं रूट बोल दूं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac बटे 2 है, पर आपको पता है ये d पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको b² माइनस 4ac 0 आ रहा है, तो आपका जो रूट आने वाला है वो आने वाला है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, माइनस बी बाई 2 है, और यार यहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर होंगे, जो मैंने आपको नीचे रूट में लिख दिया, रूट्स रियल तो होंगे पर इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल। आ जाओ, अब यार यहाँ पे अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो उसको और ध्यान से देखो भाई, नया टॉपिक है, थोड़ा अलग है, अलग मतलब उसी के रिलेशन में आ रहा है। अब बताओ हमको, अब यार देखो आपने ना ये जान लिया कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रूट कब रियल होगा, कब इक्वल होगा, कब अनइक्वल होगा, सब जान लिया। अब यार रिलेशन बिटवीन रूट एंड द क्वाड्रेटिक, रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोएफिशिएंट। तो आपको पता है ये ए बी और सी जो है वो क्या होता है, आर कोएफिशिएंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यार अल्फा अल्फा और बीटा ये जो होता है रूट होता है, जो हम पीछे से मानते आ रहे हैं, अल्फा और बीटा को हम रूट बोल रहे हैं। तो अब इनके बीच में जो है हमको रिलेशन बताना है, इनके बीच में जो है हमको रिलेशन बताना है, तो क्या बताएंगे रिलेशन, तो चलो भाई ज्यादा कोई कठिन काम नहीं है, इनके बीच में हम रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो देखो एक सेकंड रुकना, तो देखिए अब यार आपका आता है अल्फा प्लस बीटा, तो पहला रिलेशन हम यहां से निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा। यार आपको पता है अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं छोटे तरीके से लिख देता हूँ भाई, अल्फा होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और बीटा क्या होता है भाई, बीटा में बस आ जाता है माइनस, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अल्फा बीटा आपको पता चल गया, तो अब इधर लिख दो अल्फा। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये मैंने लिख दिया अल्फा, और मैंने लिया बीच में प्लस का साइन। फिर आया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को कंबाइन कर लेता हूं, तो आएगा भाई माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। साथ में आएगा भाई ये देखो, ये आएगा माइनस बी, यहाँ आएगा माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a अपॉन 2a। कंबाइन कर लिया डिनोमिनेटर को, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a और ये माइनस बी स्क्वायर, देखो प्लस और माइनस, यार प्लस टू माइनस टू तो जीरो ही होता है, तो वही प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा। ये माइनस बी है, देखो माइनस बी माइनस का 2b अपॉन में 2a। तो ये 2a, ये 2 और ये 2 काटने में देरी मत करना, आपका आ जाएगा माइनस b/a। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा वो आ गया आपका माइनस b/a। तो पहला आपने रिलेशन निकाल लिया कि जब आपको दोनों रूट को ऐड करोगे तो आपको रिलेशन मिलेगा माइनस बी। क्या होता है, बी होता है एक्स का कोइफिशिएंट, एक्स का कोइफिशिएंट, एक्स का कोइफिशिएंट। और ए क्या होता है भाई, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का। तो भाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो आप ये रिलेशन तो निकाल लोगे ना। क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी आपको जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी होगा वो लिख दोगे, ए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिख के अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे। और सेम चीज ना भाई, सेम चीज ना भाई, एक और चीज होती है आपके यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। आप दोनों को अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आएगा भाई, देखो अल्फा और बीटा मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो ये सेम चीज को मैं यहाँ पे डालूंगा, आ जाओ। तो देखो पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, ये देखो अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा है मेरा भाई माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आ गया मेरा अल्फा। और साथ ही में आएगा भाई मेरा इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब यार एक फॉर्मूला आपको मैं याद दिला दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए प्लस बी, और होता है भाई ए माइनस बी। ठीक है, तो यार आपको देखो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ए क्या है आपका, ए जो है आपका माइनस बी, और बी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इसको लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा माइनस का बी माइनस बी का स्क्वायर, और मेरा बी क्या है यहाँ पे, बी है मेरा ब्रैकेट, ये देखो ये है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में तो 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर देखो 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था, डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने कंबाइन कर लिया, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा, a इंटू ए मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बनेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो मिस्टेक नहीं होगा, अदरवाइज छोटी मोटी मिस्टेक से मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, ये देखो माइनस बी का स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, क्योंकि देखो आपको पता है, मैं छोटे से आपको समझा दूं यहाँ पे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज ना दिमाग में रहती है तो कंफ्यूजन करती है। आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होता है, जब ये आप अंडर रूट देते हो ना, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। और मैंने क्या किया भाई 1/2, और मैंने इसके पूरे का स्क्वायर कर लिया था, पूरे का स्क्वायर। तो मेरा ये क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो मैंने ये वन और टू मल्टीप्लाई होगा तो टू, और नीचे टू पहले से, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में भाई 4a स्क्वायर। तो देयरफॉर ये क्या बनने वाला है, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कट ही जाएगा, और ये माइनस और माइनस, तो लिख देता हूं भाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 4ac, और नीचे आ गया 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, अल्फा इंटू बीटा जो लास्ट स्टेप में लिखने वाला हूं वो होने वाला है 4ac/4a स्क्वायर। 4 कट गया, ए के कट गया, बचा कितना c/a। तो भाई फाइनली देयरफॉर अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया c/a। तो दो रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट, सी होता है कांस्टेंट, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट। तो ये चीजें याद रखो, काम आएंगी। तो दो रिलेशन निकल के अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा आ गया सी बाय, और प्रूफ की तरह मतलब पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब ये चीज मैंने आपको अच्छे से लिख के भी दिखा दी। अगर आपको ये प्रूफ देखना है तो ये देखो, ये डायरेक्ट किया हुआ इन लोग ने, और वहां पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे एक एक स्टेप आया। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा सी बाय। ठीक है, इसमें आपको इस स्लाइड में देखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रूफ हो चुका है।
कोई कंफ्यूजन के बिना अब चलते हैं हम लोग यार अपने नेक्स्ट पेज पे, जो कि भाई आपको सिंपल सा एक्टिविटी दी गई थी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो मैंने उसको ले लिया है। ठीक है, अब आपको होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाले। अभी हमने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 10x² प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। आपका a देखो, अब यार यहाँ पे क्या लिखूं, हाँ a आपको दिख रहा है 10 है, b कितना है 10 है, c 1 है, तो b मुझे लिखना है, b मेरा आ रहा है 10, तो ये कितना आएगा -10। a कितना आ रहा है, a भी मेरा आ रहा है 10, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया 1, और ये माइनस का 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया भाई माइनस का 1। तो अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है। अब यार निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है भाई c बाई ए। तो मेरा c कितना आया था, c देखो, c कंपेयर करोगे तो 1, c मेरा आ रहा है 1, a मेरा आ रहा है भाई 10, a मेरा आ रहा है 10, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया मेरा 1/10। तो दोनों आंसर मेरे निकल गए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया 1/10। तो बस भाई यही करना था आपको, और कुछ नहीं करना था इस सवाल में, और ये सवाल बन चुका है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला याद रखना, माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय। अब यार एक अच्छा सवाल दिया हुआ था टेक्स्ट बुक में, तो मैंने ले लिया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड, अरे यार अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक सवाल। तो देखो ये हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² प्लस 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। a कितना आ गया, a आ गया 2, b आ गया भाई 6, c आ गया भाई माइनस का 5। अब यार आपको एक चीज पता है, अब आपको निकालने बोला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो आ गया भाई मेरा, वो आ गया माइनस बी बाई ए। तो भाई अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी यानी कि इधर देखो b कितना है 6, तो आ गया -6 अपॉन a कितना आ गया 2, तो भाई -6 डिवाइड बाई 2 ये आ गया आपका माइनस का 3। और भाई आप बात करोगे अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आता है आपका c/a, तो c कितना है मेरा माइनस का 5, a कितना है भाई मेरा 2, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा जो निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा वो निकल के आया भाई माइनस का 3, और जो भाई अल्फा इंटू बीटा निकल के आया, अल्फा इंटू बीटा वो निकल के आ गया माइनस का 5/2। तो ये दो चीज आपने निकाल ली। अब भाई आगे बढ़ते हैं इस चीज पे, ठीक है, अब भाई आगे बढ़ते हैं इस चीज पे, जो कि होगा मतलब खत्म ही ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना था बस ना, अब इसमें क्या करोगे आगे, ठीक है। तो पेन चेंज करने की बारी आ गई, एक ही पेन से हम नहीं लिखेंगे पूरा, जो कि होगा हमारा पर्पल। द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन, अब यार देखो आपको अभी तक आपको होता है ये अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। तो यार अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो सम ऑफ रूट, अल्फा और बीटा ये हो गया आपका सम ऑफ रूट। देखो दोनों रूट को ऐड कर रहे हो तो सम ऑफ रूट। अब यार आपको देखो एक पता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो गया सी बाई ए। अभी देखो दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये बोलने का तरीका है, जब भी आपको सवाल में बोलते प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे बोला था डिफरेंस बिटवीन द रूट, डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है अल्फा माइनस बीटा का। द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज 7। तो डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है 7, अल्फा माइनस बीटा 7 दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है x² माइनस 13x प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब यार इसको कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, a कितना आ गया, a आ गया 1, b आ गया भाई माइनस का 13 और c आ गया फाइनली k, a b c मिल चुका है भाई। अब यार अल्फा माइनस बीटा दिया, फाइंड क्या करना है, ये जो k दे दिया है ना सवाल में, ये k दे दिया है ना k, रुक जाओ भाई 7 कहां से निकले, 7 नहीं भाई k है, c मेरा आ गया k। तो यार अब ये k दिया है ना, ये फाइंड करने बोला है कि k की वैल्यू बताओ, अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा वो सम ऑफ द रूट आएगा माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है माइनस का 13, तो ये हो गया माइनस का -13 अपॉन ए कितना है 1, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बनेगा 13, अल्फा प्लस बीटा आ गया 13। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। तो ये देखो ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं मिल गया, ये अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो अल्फा देखो ये अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा, 7 प्लस 13 आ जाएगा 20। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा मेरा आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मेरा 10, ये आ गया मेरा 10। तो अल्फा मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब यार इसको क्या करता हूँ एक इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो मेरा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7। तो यार बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा माइनस 7, क्योंकि बीटा को उस साइड लेके गया 7 को इस साइड लेके आया, तो बीटा जो आ जाएगा मेरा अल्फा कितना है 10 और 7, 10 माइनस 7, तो बीटा इज इक्वल टू 3। तो
अल्फा और बीटा मिल चुका है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है के। तो मैं बोलता हूँ मुझे एक और पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो अल्फा क्या है मेरा, अल्फा मैंने निकाल लिया 7, बीटा मैंने निकाल लिया 3, और मेरा सी क्या है भाई, सी सवाल में देखो क्या है के, तो सी मैंने लिखा के, और मेरा ए क्या है, ए है मेरा 1। तो भाई ये तो एकदम आसान बन गया, 7 इंटू 3 क्या होता है 21, और ये आगे के डिवाइडेड बाय 1 के ही होता है, देयरफॉर के इज इक्वल टू 21। तो के आपका निकल के आ चुका है, ठीक है। तो चल यही के ही फाइंड करना था। तो देखो थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का आपको स्वाद मिल चुका है इस सवाल में, पर वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं था, आसानी चीज है। अब चलते हैं हम लोग आगे भाई, अब हम लोग चलते हैं आगे और कुछ नई चीजें को एक्सप्लोर करते हैं। वो ये है कि भाई अगर आपको ना बोल दे कि आपको दो रूट दे दिया है, अल्फा और बीटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है वो दे चुका है, ठीक है। अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, वो आपको दे दिया गया। हेलो स्टूडेंट, तो आ जाओ जल्दी जल्दी। तो हम लोग का यार वीडियो बंद करनी पड़ी बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको पता है थोड़ी बारिश तेज होने लगी थी, तो हमने फिर से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था वहीं पे। अब यार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, पर कब, जब हमको रूट दिया हुआ है। यार अभी तक हमको क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी और हम उसका रूट निकालते थे। अब यार हमको क्या बोला कि हम आपको रूट दे देते हैं, आप हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो देखो हमको क्या बोला, एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, तो अल्फा इन बीटा विद द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, एक्स में जो है वेरिएबल के। तो आपको बताओ अब इसका क्वाड्रेटिक, अगर देखो अल्फा बीटा पता है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो एक्स है, पर आपको ये नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो आपको पता है अगर अल्फा इसका रूट है तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा होगा और एक्स इज इक्वल टू बीटा होगा, ठीक है। और ये दोनों इसके रूट है, अगर मैं अल्फा को इस साइड लेके आऊं तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यार बीटा को इस साइड लेके आऊं तो एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, या तो ये 0 या तो ये 0, एक ही बात है, समझ रहे हो आपको। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो देखो एक्स पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स इससे होगा बनेगा माइनस बीटा एक्स, फिर यार अल्फा इससे होगा माइनस का अल्फा एक्स, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यार देयरफॉर एक्स स्क्वायर, मैं इनमें से क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, और एक्स भी कॉमन ले लेता हूँ। तो मुझे दिख रहा है ये यहाँ से बीटा मिलेगा, यहाँ से अल्फा, तो मैं इसको अरेंज करके ऐसे लिख लेता हूँ अल्फा प्लस का बीटा, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फा इंटू बीटा, ये तो पहले से था इक्वल टू 0। अब यार अभी तो आप ये पढ़ के आए थे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो अगर मुझे अल्फा और बीटा सवाल में दे दिया है तो मैं अल्फा प्लस बीटा से माइनस बी बाई ए निकाल लूंगा और अल्फा इंटू बीटा से सी बाई ए निकाल लूंगा। और भाई जैसे ही मुझे दोनों चीज मिल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और मैं फिर लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा समझो मेरे को दिया है 2 और बीटा दे दिया है 3, ये दो, फिर मैं अल्फा प्लस बीटा क्या बोलूंगा, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6। तो अब यार मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, ये बनेगा, अरे यार एक्स लिखो, ये हो जाएगा 5x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 6। तो ये आ गया आपका, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अगर आपको रूट दिया है तो तुरंत आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की मदद से। तो ये आपको मतलब ये था, आपको अगर रूट दे दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोला है, तो ये इधर मैंने आपको अच्छे तरीके से लिख के भी, मतलब ये देखो इस तरीके से, ये आपका जो मैंने निकाला था खुद से, और ये आपका यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यार इसी को पढ़ने का तरीका देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूँ एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट या फिर सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, और फिर ये एक्स आएगा एक्स, और फिर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और ये सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब चलो ये तुरंत तुरंत बना लेते हैं, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ द रूट, एडिशन ऑफ द रूट यानी कि सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है इज 10, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 9। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यार कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया माइनस का 10x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसको यहीं पे लिखना है, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 9 और ये आ गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 5। तो देखो अल्फा इक्वल टू टी और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 7, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 10, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई फाइनली बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि बन जाएगा 7x और अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो इसको लिखना भी है यहाँ पे। तो देखो अल्फा पहले आपको अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 और ये है 5 और अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा 2 इंटू 5 बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 आएगा कुछ नहीं मतलब 1, ये बन जाएगा 2 प्लस 5 7x और ये बन जाएगा 2 इंटू 5 10। तो आपका इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आसान चीज है भाई, रूट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जनरल एक फॉर्मूला आपको बता दिया ये वाला एक्स स्क्वायर ये आपका ऐसे लिख दो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे। अब आ जाओ ये इस तरीके से ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट दिया अल्फा दिया हुआ है -3 बीटा दिया हुआ है -7 तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस करना है ना तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 7 तो आ गया माइनस का 10। ठीक है अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -3 इंटू -7। तो भाई -3 क्या है माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। तो अब लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये बन जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यार एक्स स्क्वायर और ये देखो अल्फा प्लस बीटा मैंने कितना निकाला है माइनस का 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा निकाला है 21 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 10x और ये बनेगा प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी बन चुकी है वो बनी है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। चलो अब शुरू हो रहा है मेरा प्रैक्टिस सेट 2.5। अब जाके जो है मैं अपने सारी चीजों को क्लियर करके आ चुका हूँ भाई। तो मैंने क्या क्या सीखा एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो मैंने सबसे पहले देखा ना भाई, सबसे पहले देखा मैंने नेचर ऑफ रूट क्या होता है। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर नॉट रियल या फिर इमेजिनरी। रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी है। अब यार बात करोगे इसके बाद मैंने पढ़ा दो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रूट और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाय ए होगा और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा मतलब सम ऑफ रूट होगा वो माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाय ए। ये आपने पढ़ा। उसके बाद जो आपने पढ़ा वो पढ़ा कि अगर आपको दो रूट दे दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे दे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे दिए तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो रूट कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालोगे, अल्फा और बीटा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा करोगे ऐड और अल्फा इंटू बीटा करोगे मल्टीप्लाई इस तरीके से। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बी अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 है, 5 यानी कि ग्रेटर देन 0। तो रूट जो होंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। भाई देखो ग्रेटर है तो मतलब रियल भी होंगे और अनइक्वल, दोनों रूट अलग अलग आएंगे। अब यार -5 यानी कि लेस देन 0, 0 से छोटा है, रूट्स आर नॉट रियल, बस खत्म, ये हो गया। अब नीचे आ जाओ सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो दिया है माइनस का 7 और यह प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 5। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7x और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x अरे माइनस से प्लस 7x, ठीक है, और ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ये आपका क्वाड्रेटिक, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ए कितना आ गया आपका, ए आ गया 2, बी आ गया आपका माइनस का 4, सी आ गया आपका माइनस का 3। अब यार आपको बोला है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, फॉर्मूला है माइनस बी बाय बी कितना है -4 तो ये हो जाएगा माइनस का -4 अपॉन ए कितना है भाई 2 तो ये हो जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 2 और यार अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, सी बाय सी कितना है मेरा माइनस का 3, ए कितना है मेरा 2 तो अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस का 3/2 तो ये हो गया माइनस का 3/2। बस यही करना था भाई यार, इसमें क्या ही अब हार्ड है, क्या ही आसान भी नहीं है। देखो आसान तो बोलना पड़ेगा भाई, आसान तो है मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। एवरेज भी नहीं बोलूंगा भाई, आसान ही है ये, क्या ही है इसमें, बस वैल्यू पुट करते चलिए। अब बोला है डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब बता दूं डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, जिसको हम डी बोलते हैं, वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हर जगह पे आपको यही निकालना है। तो आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो मेरा ए निकल के आ गया 1, बी निकल के आ गया 7, ठीक है, बी निकल के आ गया 7 और सी निकल के आ गया भाई माइनस का 1। ए बी सी निकल चुका है। अब इसको बस डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर कितना आ गया 7 का स्क्वायर
माइनस 4ac, 4a कितना है 1, c कितना है -1, तो ये बन जाएगा भाई 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये माइनस माइनस बना देगा प्लस 49, ये 1 ही है, 1 इंटू 1 1 49, और ये बनेगा प्लस का 4, तो बन जाएगा 49 प्लस 4 53, तो आपका डी जो आ गया डिस्क्रिमिनेंट वो आ गया 53। अब यार अगर मैं बात करूंगा ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स क्या होगा रियल एंड, भाई पूछा नहीं है सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, पर मैं नेचर बता दे रहा हूँ, रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, पेन चेंज करके आ जाओ। ये दिया हुआ है, इसको पहले कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब यार a कितना आएगा, a आ गया 2, b कितना आ गया, b आ गया माइनस का 5, और c कितना आ गया 10, a b c मिल चुका है। अब लिखो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर आ गया -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम a कितना आ गया भाई 2, c कितना आ गया 10। ठीक है, ये जो कंपेयर करके बस लिखते जाना, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये देखो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 इंटू 10 हो गया 80, तो ये हो जाएगा माइनस का 80, 4 10 जा 40 और 40 इंटू 2 80, ये आपका बन गया 80, तो आपको इधर कितना मिल जाएगा 55 माइनस का 55, तो यार डी कितना आ गया, डी आपका आ गया माइनस का 55। तो भाई अगर ये आ चुका है तो आपको पता है ये लेस देन जीरो है, तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी बोलो या फिर इमेजिनरी, ओहो एक सेकेंड, रूट्स आर इमेजिनरी कर देता हूं मैं, लिख देता हूं अच्छे से, ये देखो रूट्स आर नॉट रियल बोलो, नॉट रियल बोलो या फिर बोलो इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है चलो ये बन गया, पेन चेंज करते हैं, दूसरा करते हैं, आ जाओ डार्क येलो लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, a कितना आ रहा है, a आ रहा है मेरा √2, मेरा b आ रहा है भाई 4, और c जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 2√2, क्या दिख रहा है 2√2। ठीक है, तो चलो b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b कितना है, b का स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ ac, a कितना आ गया √2 और c कितना आ गया भाई मेरा 2√2, तो √2 इंटू 2√2 इंटू 4, तो देखो 4 कितना आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस, अब ये देखो ये √2 ये √2, तो आपको बता दूं मैं ऊपर लिख के अच्छे से, √2 इंटू √2 कितना होता है, ये होता है 2। ठीक है, तो ये √2 और ये √2 2 बन गया, फिर ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 16 जो कि मेरा डी आ जाएगा, 16 माइनस 16 आ जाएगा 0, तो डी इक्वल टू 0, तो मेरा रूट जो होगा, रूट्स आर रियल तो होगा पर एंड इक्वल, दोनों रूट्स बराबर आ जाएंगे भाई, दोनों रूट्स बराबर आ जाएंगे। तो बस यही करना था भाई, हो चुका है खत्म अपना सवाल। चलो फिर इसी के नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पेन चेंज करके, मुझे इतना पता है येलो दिखता नहीं होगा भाई, मतलब थोड़ा विजिबल नहीं होगा, मुझे इतना आइडिया है, अरे चूज नहीं हो रहा है, चलो अब यार अब दिख रहा है मुझको सोल्यूशन, सोल्यूशन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। अभी देखो पीछे पीछे आपको देखो सिर्फ बोला था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट करना है, पर नेचर ऑफ रूट के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना ही पड़ेगा, डी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू जीरो होगा डी जीरो आ जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी लेस देन जीरो। तो देखो पीछे मुझे बोला नहीं था, फिर भी मैंने आपको सब जगह बताया कि ये रियल एंड इक्वल है, अनइक्वल है, ये रियल एंड इमेजिनरी है, सॉरी नॉट रियल है, ये रियल और इक्वल है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी मैं सेम चीज करूंगा, करना कुछ नहीं, क्या करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है 1, बी आ रहा है भाई माइनस का 4, ठीक है, और सी आ रहा है भाई मेरा 4, तो भाई अब निकाल लो डी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 4 का माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 4। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये गया माइनस है 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 16 आ गया 0, तो मेरा डी आ गया 0, डी 0 आते ही आपको पता है रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे पर बराबर होंगे, दोनों अल्फा और बीटा जो होंगे मेरा वहां पे रूट जो होगा, जो मैं अल्फा बीटा रूट बोल रहा हूँ तो बराबर होंगे। ठीक है, अब यार इसको भी कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, यार देखो यहाँ पे वेरिएबल अलग है, यहाँ पे वाई है, पर आपको सिर्फ जनरल फॉर्म से मैं याद दिला रहा हूँ। अब ए हो जाएगा आपका 2, बी हो जाएगा आपका माइनस का 7 और सी हो जाएगा आपका 2, तो ए 2 मिल गया, अभी तो अब लिखो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है 2, बी सी कितना है 2, तो आ जाएगा 49 माइनस 4 टू जाइड, ए टू जा 16, तो ये कितना आ जाएगा भाई 9 और ये आपका 6, तो देखो यहाँ पे आ गया 35। ठीक है, 35 लगभग हमने सही किया, 39 और ये 35 नहीं आएगा, एक सेकंड रुको, इरेज कर लेते हैं भाई, इरेज कर लेते हैं, ये बनेगा भाई मेरा, एक सेकंड इरेज, कौन सा पेन ले ले, रेड, तो मेरा बनेगा 33। ठीक है 33 जल्द में हम ऊपर नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा डी जो हो जाएगा, ये हमारा ग्रेटर देन जीरो आया, ये हमारा 33 तो जीरो से बड़ा है ना भाई, तो रूट्स आर
रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे भाई, एंड अनइक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है भाई, इसको भी कंपेयर करो, ए एम स्क्वायर, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ए कितना दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है 1, बी दिख रहा है 2 और सी दिख रहा है भाई 9। तो अब यहाँ पे डी जो आ जाएगा मेरा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये ए है 1 और सी है 9, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 9 आ जाएगा 36, 4 9 आ जाएगा 36, 4 माइनस 36 आएगा माइनस का 32, जो कि हो जाएगा लेस देन जीरो। तो मेरा डी जो है वो लेस देन जीरो आ गया, तो डी जो है मेरा लेस देन जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना ही करना था भाई। यार देखो आसान चीजें चल रही हैं, कोई डिफिकल्टी मतलब ये लाना भी मत अपने दिमाग में कि हम कुछ डिफिकल्ट चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, सच में बहुत आसान है। इसमें अब यार, इसमें ज्यादा ज्यादा क्या ही हार्ड मतलब बता सकते हैं, और हार्ड सवाल बनते भी नहीं, वैसे भी मैं आपको बता दूं बोर्ड्स में इन्हीं में से कोई एक दो सवाल आ जाएगा, और जो कि आपको मतलब पूरे नंबर ही आ जाते हैं भाई, इसमें मुझे इतना पता है। ये ऐसा है ना कि बच्चे इसमें गलती करते भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ अगर आपको रूट दिया हुआ है, तो अल्फा दिया हुआ है 0 और बीटा दिया हुआ है 4, अल्फा 0 दिया हुआ है बीटा 4 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 प्लस 4, तो हो जाएगा मेरा 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 0 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों मुझे पता है, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4x, 4 आया और x बाहर है, और अल्फा इंटू बीटा तो आपका 0 हो गया, तो ये हो गया 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये बहुत सबसे आसान तो क्वाड्रेटिक बनाना है। अब यहाँ पे अल्फा 3 दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है माइनस का 10, तो यार अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 10, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 10, जो कि बन जाएगा माइनस का 7, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 10, 3 इंटू माइनस का 10, तो ये बन जाएगा भाई माइनस का 30, ये बन जाएगा भाई माइनस का 30। तो जब ये आपका बन चुका है, अब आपको सिर्फ सीधा लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये लिखना है प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यार एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा जो आ गया आपका वो था माइनस का 7, तो बनेगा माइनस का 7x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया 30, अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका 30, 30 नहीं आया भाई, माइनस का 30 आया, ठीक है, माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब फाइनली जो आप लिखने वाले वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7x, और ये आ जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अगर भाई आपको थोड़ी पशु पक्षियों की आवाज आ रही होगी तो माफ करना, थोड़े यहाँ पे बारिश वारिश हो रही है, तो पशु पक्षी मतलब जो कुछ भी बोलो, पशु पक्षी क्या है, कौवा वगैरह है, ठीक है, इन लोग की आवाज आपको आ रही होगी, तो थोड़ा माफ करिएगा, थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा, ये आते जाते रहते हैं, चले भी जाएंगे, ठीक है। अभी आ गए, अभी चले जाएंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, तुरंत बढ़ते हैं। फॉर्म द, अब यार उसी का पार्ट है ये, मतलब उसमें 4 सवाल थे, तो अभी चौथा तीसरा वाला भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, पेन चेंज कर लूँ क्या भाई, एक ही पेन से कितनी देर, पेन ले रहा हूँ भाई मैं ग्रीन। तो अल्फा दिया हुआ है 1/3, बीटा दिया, अरे यार 1/2 बीटा दिया हुआ है -1/2, तो यार अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1/2, तो 1/2 -1/2 तो 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/2 इंटू -1/2, तो ये बन जाएगा भाई -1/4। तो देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यार एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया भाई, अल्फा प्लस बीटा तो 0 आ गया, तो ये हो जाए 0x, और भाई फाइनली बनेगा यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया -1/4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक आ गई भाई एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक आई है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अल्फा दिया हुआ है भाई 2 माइनस रूट 5, डरो मत, जो दिया हुआ है लिखो, रूट है कुछ भी है, डरना नहीं है। बीटा दिया हुआ है भाई 2 प्लस रूट 5, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 और प्लस का 2 प्लस रूट 5, तो रूट 5 कट जाएगा, माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो यार अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यार रुक जाओ 2 माइनस रूट 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5, ये माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैसे कटा, तो नहीं पूछ रहे हो ना, माइनस प्लस भाई कटेगा ही ना। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मुला याद दिला दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है भाई ए प्लस बी, और होता है भाई ए माइनस बी। तो यार ये फॉर्मुला आपको, ये देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो बनेगा रूट 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फाइनली बन जाएगा 4 माइनस 5, तो ये रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, 4 माइनस 5 आ गया आपका -1, तो यार आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू 0। यार बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया भाई, अल्फा प्लस बीटा आया था 4x, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया भाई, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया आंसर। अब इसको कर देता हूँ क्लोज। तो भाई ऐसे ही आंसर आपको देखने मिलेंगे जो प्यारे प्यारे से होंगे, कोई दिक्कत कंफ्यूजन इसमें तो नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगर अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। थोड़ी सी भाई बाहर ना बारिश हो रही है और मैं अपने टेरेस पे वीडियो बनाता हूँ क्योंकि शांति रहती है, वैसे तो रहती है पर बारिश में थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा आपको, थोड़ा तो नहीं ज्यादा ही लग रहा है मुझको। तो मतलब अगर ज्यादा होगा ना तो मैं खुद ही वीडियो बंद करूंगा, मतलब बंद करके थोड़ी देर बनाऊंगा, और अगर थोड़ा स्लो स्लो बारिश है तो मैं चलता रहूंगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सम ऑफ द रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इज डबल द प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और बोला है सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल। डबल मतलब कि 2 टाइम्स, डबल मतलब 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ये दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है जो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा दिया हुआ है, ये आपको सवाल में दिया है, मैंने खुद से नहीं लिखा है। अब यार आपको ये तो पता है ना अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और भाई अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। तो यार आपको होता है ये ए और ये ए से में तो काट दो, देयरफॉर माइनस बी इज इक्वल टू 2c। तो भाई बी, अब यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 4kx, अरे रुक जाओ, प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यार आपको होता है इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ए आपका आ गया भाई 1, बी आपका आ गया भाई यहाँ से माइनस 4k, और सी जो आ गया आपका भाई वो आ गया k प्लस 3। अब डाल दो, बी क्या आया भाई, बी आया भाई मेरा माइनस का -4k, और जो सी आया भाई मेरा वो आया 2 टाइम्स ऑफ k+3। तो भाई इसको सॉल्व करूं, ये माइनस माइनस हो जाएगा 4k ये 2k, और ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 4k माइनस 2k हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका 3। तो भाई बड़ा बेसिक था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, एकदम आसान का आसान, सबसे आसान सवाल यही था, ठीक है। जिसको ये लोग ने स्टार दे दिया है, स्टार का कोई मतलब नहीं है, बस ये चीज आपको समझी थी लिखा क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा दिया है, यानी कि सम ऑफ द रूट जो है डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स है प्रोडक्ट के। तो बस यही था, के आपका आ गया 3। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। वो ये है कि पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो देखो, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आपको पता है वाई स्क्वायर माइनस 2y, अब इसको कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए कितना आ गया भाई, ए आ गया 1, बी आ गया भाई माइनस का 2, और सी आ गया भाई माइनस का 7। ए बी सी निकल गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस बी क्या माइनस 2, तो हो जाएगा 2/1, तो आ गया 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी बाई ए। तो सी बाई ए, सी कितना है भाई माइनस का 7, ए कितना है भाई 1, तो ये आ जाएगा भाई माइनस का 7। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। आपको पूछा क्या है, पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यार ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मुला याद दिला दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वैसे लिखो अल्फा प्लस बीटा, ये ए हो या बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर। तो यार आपको पता है अल्फा प्लस बीटा पता है, ये इसको ऐसे लिखता हूँ यार, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को यही रहने देता हूँ इस साइड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये जो है ना ये 2 अल्फा बीटा को वहां लेके जाता हूँ, ठीक है। तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। यार अल्फा प्लस बीटा तो पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया माइनस का 7। तो डाल दो यहाँ पे। तो यार अल्फा स्क्वायर यही तो निकालना था ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दिया है तो कितना दिया है 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा दिया है माइनस का 7। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, तो 4 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आ गया भाई आपका 18, ये आ गया आपका 18। अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो एक और फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 अल्फा बीटा, और आएगा अल्फा ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यार अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, ये बन जाएगा ये देखो 3 अल्फा, इसको उधर लेके जाता हूँ, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस 3 अल्फा बीटा और साथ में एक अल्फा प्लस बीटा। अब यार यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब तो मुझे पता ही है ना, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना था। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना, अल्फा प्लस बीटा है 2, तो 2 का क्यूब और माइनस 3 अल्फा बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 7, और अल्फा बीटा है 2, अल्फा बीटा है 2। तो मेरा जो आंसर है 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3, ये देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा,
3 इंटू 7 हो जाएगा 21, 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, 21 इंटू 2 हो जाएगा 42, तो बन जाएगा 8, 8 प्लस 42, तो ये बनने वाला है 50। तो भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो मेरा आ गया वो आ गया 50, 50। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन वगैरह अगर आ रही हो तो बताओ भाई, बताओगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे तो मैं डायरेक्ट अनुमान, अगर कमेंट करोगे ना तो उसका आंसर जरूर से जरूर दूंगा, ऐसा टेंशन मत लेना कि मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो जरूर कमेंट करना, जो चीज आपको नहीं समझी ना भाई प्लीज कमेंट करना, जिससे मुझे पता चले कि आपको कहाँ दिक्कत आई है भाई। ठीक है, कहाँ दिक्कत आई है। अब चलो, अब ये तो खत्म ही हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लिया हमने, ये जो भी था फॉर्मुला के बेस पे था, ये आपका हमारा आ गया 50। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पहले यार इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और फिर यार ये करो। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ये शायद हमारा लास्ट सवाल है भाई। हमको बोला है द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। भाई रूट, नेचर ऑफ रूट रियल और इक्वल कब होता है? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो आता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है। तो हमको बोला है द रूट ऑफ ईच ऑफ द, फाइंड के, और के फाइंड करने बोला है, दोनों इक्वेशन में के फाइंड। तो पहले के लिए मैं बात करता हूँ, पहले के लिए हमको एक कंडीशन दे दी है कि डी जो है, मतलब रूट जो है वो रियल और इक्वल है, मतलब दोनों रूट बराबर है, तो डी जीरो होना चाहिए, डी जीरो होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो होना चाहिए। तो बी स्क्वायर क्या है, यहां से निकालो बी स्क्वायर, बी क्या आ जाएगा मेरा, के का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 4। यार देखो मैं इधर से अच्छे से निकाल दूं, ये देखो यहाँ पे है ना, इसको लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए कितना आ गया मेरा, ए आ गया 3, बी आ गया मेरा के, और सी आ गया मेरा भाई 12। अब लिखो भाई, अब के 4, बी को तो के लिख लिया, और ए कितना है भाई, ए आया मेरा 3, और सी कितना आया, सी आ गया मेरा 12 इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा यहाँ बनने वाला है के स्क्वायर माइनस, अब यार देखो 4 3 होता है 12, और 12 इंटू 12 होता है 144, 144 इज इक्वल टू जीरो, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो यार आपका के आ गया 144, तो के जो आपको मिलने वाला है के इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, के इज इक्वल टू आपको आने वाला है प्लस माइनस 12। तो ये क्या, देखो आपको पता है ना के स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो आपको पता है के जो है हमारा रूट 12 का जो है होल स्क्वायर है। ठीक है, के जो है हमारा 2, तो इसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, के आ गया भाई माइनस 12 और प्लस 12, के आ गया भाई माइनस 12 और प्लस 12। अब चलते हैं भाई इस वाले पे, पहले के लिए के मिल गया, अब दूसरे के लिए, दूसरे के लिए ऐसे बात करूंगा, पहले मैं इसको कंपेयर कर लूं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये के एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा के एक्स स्क्वायर, ये के एक्स इससे होगा माइनस 2 के एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यार ए कितना आ गया, ए आ गया मेरा के, बी आ गया मेरा भाई, बी आ गया मेरा माइनस 2 के, और सी आ गया भाई मेरा 6। अब लिखो भाई, अब आपको पता है इसका डी जो है वो जीरो है, क्योंकि इसका रूट रियल एंड इक्वल है, तो डी जीरो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है। तो बी स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac, ए कितना आ गया के, और सी आ गया 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यार ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस, ये आ गया 4, ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब ये 4 इंटू के, 4 6 कितना होता है 24, ये आ गया 24k इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, तो आपको होता है ये k और ये k कट जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू 24, और एक k कटा, तो k कटा तो हमको क्या मिल गया, k इज इक्वल टू जीरो, k इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक k काट दिया, तो k काट दिया मतलब उसका वैल्यू जीरो हो गया। अब यार k जो मिल जाएगा वो आ जाएगा 24/4, तो k आ गया भाई, ये आ गया 6, तो देयरफॉर दो वैल्यू मिली, k इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू 6। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा भाई, कोई डिफिकल्टी नहीं लगी होगी, आसान आसान चीजें ही कर रहे थे। ठीक है, अगर पर एक चीज है भाई, हम ना k इक्वल टू जीरो ले नहीं सकते, इसीलिए जो है ना k जीरो, k देखो एक तो आया k इक्वल टू जीरो, तो k इक्वल टू जीरो लोगे आप, तो आपको पता है आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने k को जीरो ले लिया तो आपको पता है ये मेरा जीरो, इधर जीरो आएगा तो एक्स वजह से जीरो बन जाएगा। आपको पता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसलिए के नॉट इक्वल टू जीरो ये हमको नहीं लेना है। ठीक है, बस हमारा आंसर होगा के इक्वल टू 6। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये आसान था, अच्छा था, सवाल ठीक ठाक था। तो चलिए अब हमारा यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सफर जो है लास्ट पड़ाव पे आ गया है। कल हम मतलब अगले लेक्चर में हम यहाँ सीखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है।